हिमाचल प्रदेश सचिवालय में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश में बदलते मौसम को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चला आ रहा ड्राई स्पेल अब समाप्त होना एक सकारात्मक शुरुआत है। हाल ही में हुई भारी बर्फबारी से पहाड़ी क्षेत्रों में जल स्तर को मजबूती मिलेगी, जो आगामी समय में बागवानी और कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। बागवानी मंत्री ने बताया कि बर्फबारी से प्राकृतिक जल स्रोतों का रिचार्ज होगा, जिससे सेब सहित अन्य फसलों को प्राप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश के आर्थिकी के लिए शुभ संकेत बताया, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी का अहम योगदान है। इसके अलावा सेब उत्पादन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर निर्भरता कम कर हिमाचल प्रदेश के सेब को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतियां अपनानी चाहिए। लंबे समय से जो है प्रदेश में ड्राई स्पेल का दौर था और जो है ड्यू था काफ़ी, क्योंकि बर्फबारी जो है ज़्यादातर दिसंबर में भी उम्मीद करते हैं हम। पहले अगर पीछे जाएंगे तो दिसंबर में अच्छी बर्फबारी होती थी। फिर जो है वो जो क्रिसमस के समय वाइट क्रिसमस इस बार नहीं हो पाया। फिर उम्मीद करते हैं हम उसके बाद जब हमारा 13-14 को लोहड़ी वगैरह आते हैं उसमें भी हो, पर देर से आए, पर उसका फ़ायदा फिर भी है, क्योंकि हिमाचल जो है ज़्यादातर एरिया जो है हमारा जो है इसमें सिंचाई नहीं है, सारा बर्फबारी या बारिशों के ऊपर ही हमारी बागवानी है, हमारी खेती है, इस पर डिपेंड है। तो ये बहुत अच्छा एक स्पेल 2 बार हो गया, अब तो एक ही हफ्ते में 2 बार बारिशें और बर्फबारी हुई है। और इसका जो है फसल चाहे हमारी कृषि का है चाहे बागवानी का है, उसके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब एक तरफ हम खुशी मना रहे हैं बर्फबारी और बारिश का, दूसरी तरफ फिर लोग कठिनाइयों को भी आगे लाते हैं, पर कठिनाई जो है कम है। बर्फबारी ना होती, बारिश से नहीं पड़ती तो सूखा चले जाता, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती कि जहाँ आने वाले समय में पता नहीं किस किस्म की समस्याएं खड़ी होनी थी। ये जो आजकल जो टेम्परेरी जो आपके रोड्स बंद हो रहे हैं, या आपकी बिजली की सप्लाई लोगों के कुछ इलाकों में बाधित है, या पानी की समस्याएं तक भी है, तो ये तो एक नेचुरल है, क्योंकि इसमें जो बर्फबारी अभी हुई या बारिश हुई, इसके साथ तेज़ तूफान भी थे। तूफान के कारण जो है बहुत जगह पे पेड़ गिर गए, टहनियाँ टूट गई, तो जिससे बिजली और इसकी भी सप्लाई में फ़र्क पड़ा है। अब आज की डेट में 818 जो सड़कें हैं वो बाधित है, पर इन सड़कों पे ऊपर जो है मशीनों के द्वारा बर्फ़ को साफ़ करने के लिए काम चला हुआ है, और ये जो है 2-3 दिन में सारा जो है सामान्य स्थिति हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप बिजली की सप्लाई की बात करें तो 4800 से ज़्यादा DTRs प्रभावित हुई है। अब इसके ऊपर भी फील्ड पर हमारे चाहे PWD विभाग है, चाहे हमारे बिजली बोर्ड है, चाहे हमारे जल शक्ति के हमारे कर्मचारी, चाहे निचले स्तर के हैं, चाहे दूसरे अधिकारी हैं, सब लगे हुए हैं ताकि नॉर्मल सी जल्द से जल्द वापस लाएं। बागवानी को लेकर एक तो चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं, वो आवर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज़रूरी है कि हमारे लिए पानी की ज़रूरत है। अब अगर पहाड़ों पे बर्फ़बारी होगी तो गर्मियों में पानी नीचे के इलाकों के लिए भी बढ़िया रहना है। और हमारे जिन क्षेत्रों में सिंचाई नहीं है, जैसे कि हिमाचल का बहुत बड़ा भाग है, अब इसमें प्लांटेशन का टाइम था और बारिशें नहीं हुई तो प्लांटेशन सारा रुका होता, नए प्लांट्स चाहे सेब के थे, चाहे स्टोन फ्रूट्स के थे, चाहे सीट्रस के थे, सब रुक गया था। अब इन बारिश और बर्फबारी के कारण अब दोबारा से जो है मौका है हमें बागवानी में काम करने का, नए प्लांटेशन करने का, तो इसका निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब केंद्र की नीतियाँ जो है किसान विरोधी है, बागवान विरोधी है। 750 से ज़्यादा लोगों ने कृषि कार्य कानून को लेकर अपने जानों की आहुति दी है। उसके बावजूद केंद्र सरकार फिर भी जो है बागवानी विरोधी नीतियां लेके आई है। अभी ये जो सेब है, खासकर सेब को लेकर आप देखेंगे तो इसमें पहले 100% जो है ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था बाहर के सेब पे। अब बीच में इसको जो है उन्होंने 75% कर लिया, फिर अब घटा के 50% पे लाए, और अभी हाल में ही न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ केंद्र सरकार ने करार करके इसमें जो है 25% ला दिया। और न्यूजीलैंड का सेब तब तैयार होता है जब हमारे यहाँ फ्लावरिंग का टाइम लगता है। अप्रैल से लेके न्यूजीलैंड का सेब जो अगस्त तक आएगा। अब हमारे यहाँ हाई डेंसिटी में जो अब न्यू प्लांटेशन हुआ है वो जून में तैयार हो जाता है, और जुलाई अगस्त में तुम्हारा पीक पे होता है। तो उसमें अगर न्यूजीलैंड का सेब यहाँ पर वो भी सस्ते दामों पे आएगा तो हमारे लिए चुनौती है ही है।
तो बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस सब बात को लेकर जो है यहाँ पर हमारे किसान सभा ने, हमारे जो एप्पल ग्रोवर्स एसोसिएशन है, सब ने जो है इसका विरोध जताया और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले। माननीय मुख्यमंत्री अभी हाल में दिल्ली के दौरे पे थे, अभी हाल में 2 दिन हुए हैं, तो उसमें वो जो है कृषि मंत्री से मिले, वित्त मंत्रालय से मिले कि इनसे बात की है कि भाई ये जो टैक्स है इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।